नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व की प्रमुख जलसंधियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के कई इम्पोर्टेंट टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले मैप की सहायता से जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जल संधि कहते किसे हैं। तो जल संधि, जल संयोगी या जलडमरू ये सभी एक ही चीज़ के नाम हैं और इन्हें इंग्लिश में स्ट्रेट कहा जाता है। तो जल संधि, जल संयोगी या जलडमरू पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को आपस में जोड़ता हो और दो स्थल खंडों को अलग करता हो। तो जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो तंग मार्ग है ये क्या कर रहा है, पानी के दो बड़े समूहों को आपस में जोड़ रहा है और दो स्थल खंडों को आपस में अलग कर रहा है। तो इसी को जल संधि या जलडमरू कहते हैं। इसकी आकृति डमरू के समान है, जो स्थल खंड है इसकी आकृति डमरू के समान है ना, इसीलिए इसे जलडमरू भी कहा जाता है। इसे जल संधि और जलडमरू कहा जाता है, इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन है, दो बड़े पानी के समूहों को जो जोड़ता हो और दो स्थल खंडों को अलग करता हो और जिसमें से नौकाएं गुजर सके और एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सके, उसी को जल संधि कहा जाता है। तो अब हम एक एक करके जल संधि के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है पाक जल संधि। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा। तो ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत, इसके नीचे श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये ना पाक जल संधि। तो ये पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से आपस में जोड़ती है। मैंने आपको बताया ना कि जल संधि क्या करती है, दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है। तो कौन कौन सी जल राशि को ये जोड़ रही है, मन्नार की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को। और कौन से स्थलखंडों को आपस में अलग कर रही है, भारत को और श्रीलंका को। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। तो ये तो आपको याद होगा। तो वर्ल्ड मैप में अब आगे चलेंगे तो भारत के आगे ये है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की द्वीप समूह हैं ये सारे, और इंडोनेशिया के ऊपर है क्या, मलेशिया। तो उसके बाद है मलक्का जल संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मलक्का जल संधि है ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर के साथ जोड़ती है। तो इस तरफ आप देखेंगे चाइना के नीचे साउथ चाइना सी है पूरा ये, और मलेशिया के इस तरफ आप देखेंगे तो भारत के द्वीप है ना अंडमान और निकोबार, तो इधर अंडमान सागर कहा जाता है इसे। तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर के साथ जोड़ती है मलक्का जल संधि, और ये इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नीचे इंडोनेशिया है, ऊपर कौन सा देश है, मलेशिया। इसी के बीच में जो ये संकरी सी जगह है इसी को मलक्का जल संधि कहा जाता है। इस तरफ साउथ चाइना सी है और इस तरफ अंडमान सी है। तो साउथ चाइना सी को अंडमान सी के साथ ये जोड़ती है और इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है, मलक्का जल संधि। तो इसी तरह आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले हमने पढ़ा पाक जल संधि के बारे में, फिर उसके आगे हम बढ़े इंडोनेशिया में मलक्का जल संधि। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो मलक्का जल संधि के बाद देखते हैं सुंडा जल संधि। तो जैसे आप देख रहे हैं ये है मलक्का जल संधि जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया को आपस में अलग करती है। उसके बाद थोड़ा और नीचे की ओर आएंगे तो ये है सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के ही दो बड़े द्वीपों को आपस में अलग करती है। तो आपको पता ही होगा कि जो इंडोनेशिया है ये कई द्वीपों में फैला हुआ है। तो एक है ये आप जो देख रहे हैं ये है जावा द्वीप और ये है सुमात्रा द्वीप। ये दोनों ही इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो सुमात्रा और जावा इन दोनों द्वीपों को अलग करती है सुंडा जल संधि। तो ये इंडोनेशिया के ही द्वीप हैं। तो याद रखिएगा ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के किन द्वीपों को अलग करती है। तो सुमात्रा और जावा। तो जावा द्वीप के ऊपर है जावा सागर और नीचे की तरफ भारत के नीचे पूरा कौन सा सागर है, हिंद महासागर। तो जावा सागर और हिंद महासागर को ये सुंडा जल संधि आपस में जोड़ती है। अलग किसे करती है, तो इंडोनेशिया के दो द्वीपों को, कौन कौन से, जावा और सुमात्रा। याद रखिएगा पहले हमने पढ़ा पाक जल संधि, उसके बाद हम इंडोनेशिया की तरफ आए,
फिर हमने पढ़ा कौन सी जल संधि, मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि के नीचे की ओर आए। फिर हमने कौन सी जल संधि पढ़ी, सुंडा जल संधि। तो इसी तरह आप क्रम वाइज याद रखिएगा, भारत से शुरू कीजिएगा, तो भारत के बाद मलक्का, मलक्का के बाद सुंडा। अब हम आगे चलते हैं, तो भारत, इंडोनेशिया, इसके बाद हम ऊपर की ओर चलते हैं जापान की ओर। तो जापान में आपको 2 जल संधि याद रखनी है, एक है सुसीमा जल संधि और दूसरी है सुगारू जल संधि। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले देखते हैं सुसीमा जल संधि। तो ये आप देख रहे हैं सुसीमा जल संधि, तो ये जापान के ही द्वीप हैं। और ये आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ है सुसीमा जल संधि, ऊपर की तरफ है जापान सागर जो जापान के पास है, और चाइना के जो ईस्ट में है वह पूर्वी चीन सागर। चाइना के दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ है दक्षिण चीन सागर, और चाइना के पूर्व में है पूर्वी चीन सागर। तो यह पूर्वी चीन सागर, ऊपर की तरफ जो जापान के पास है यह जापान का सागर। तो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है सुसीमा जल संधि। तो ये जापान में ही है, क्योंकि जापान के द्वीपों के बीच में से ही ये जल संधि है। तो जापान में ही है सुसीमा जल संधि, और ये जापान सागर को पूर्वी चीन सागर के साथ जोड़ती है। उसके बाद है सुगारू जल संधि। तो ये आप ऊपर देख रहे हैं, यह है सुगारू जल संधि। तो जापान के ऊपर ये कौन सा द्वीप है, होकाइडो द्वीप, और नीचे की तरफ कौन सा द्वीप है, होन्शु द्वीप। अभी हमने जैसे इंडोनेशिया में देखा था ना कि इंडोनेशिया के कई द्वीप हैं, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, इसी प्रकार ये जापान के द्वीप हैं। ऊपर की ओर जो ये नॉर्थ में है यह है होकाइडो द्वीप, और नीचे की तरफ जो ये है होन्शु द्वीप। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो टोक्यो राजधानी है जापान की, वो जापान के किस द्वीप पर है। तो होन्शु द्वीप और होकाइडो द्वीप, इन दोनों द्वीपों के बीच में जो ये जल संधि है इसे कहते हैं सुगारू जल संधि। और एग्जाम में इससे प्रश्न बहुत बार बना है कि कौन से जल संधि होकाइडो और होन्शु द्वीप को अलग करती है। तो सुगारू जल संधि जापान के दोनों द्वीप होकाइडो और होन्शु द्वीप को अलग करती है। तो ये कौन कौन से महासागर को जोड़ती है, तो इस तरफ तो हमने पढ़ा था जापान सागर है, और इस तरफ पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर है। तो जापान सागर को ये प्रशांत महासागर के साथ जोड़ती है और जापान के 2 द्वीपों को अलग करती है, होकाइडो तथा होन्शु। तो जापान में हमने 2 जल संधि पढ़ी। पहली कौन सी पढ़ी, सुसीमा जल संधि। ये जापान सागर को पूर्वी चीन सागर के साथ जोड़ती है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। उसके बाद हमने पढ़ी सुगारू जल संधि। तो ये जापान सागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ती है, और यह जल संधि होकाइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है। तो उसके बाद आगे हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप देखेंगे एक द्वीप है, यह है तस्मानिया। तो जैसे आप देखते हैं कि भारत के नीचे है श्रीलंका, ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के नीचे है तस्मानिया। पर जो तस्मानिया है ये ऑस्ट्रेलिया के ही द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के ही अधिकार में है। तो इसके बीच में जो जल संधि है उसे कहते हैं बोस जल संधि। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है, तो वो है बोस जल संधि। तो बोस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है, और इस तरफ है तस्मानिया के पूर्व में है तस्मान सागर, और तस्मानिया के पश्चिम में है दक्षिणी सागर। तो दक्षिणी सागर को तस्मान सागर के साथ जोड़ती है बोस जल संधि। पर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताइए ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से कौन सी जल संधि अलग करती है, ये कई बार पूछा गया है। तो जैसे भारत के नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका का बॉस भारत है, उसी प्रकार तस्मानिया का बॉस कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है बोस जल संधि, याद रखिएगा। और ये तस्मान सागर को दक्षिणी सागर के साथ जोड़ती है। तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की जल संधि के बारे में देख लेते हैं। तो यह कुक जल संधि। तो अभी हमने पीछे देखा ना कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे था तस्मानिया, और तस्मानिया के पूर्व में कौन सा सागर था, तस्मान सागर। तो ये देख रहे हैं हम न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के पश्चिम में कौन सा सागर होगा, तस्मान सागर होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के पश्चिम में ही है ना तस्मानिया। तो बीच में कौन सा सागर आ रहा है, तस्मान सागर। और न्यूजीलैंड के पूर्व में कौन सा सागर है, तो महासागर है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। तो यह है उत्तरी न्यूजीलैंड और यह है दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन सी जल संधि अलग करती है, कुक जल संधि। यही एग्जाम में पूछा भी जाता है कि उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वो कुक जल संधि है। ये तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और न्यूजीलैंड के 2 द्वीप, उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। तो आपसे ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो कुक जल संधि। तो अभी हमने पीछे ऑस्ट्रेलिया में देखा कौन सी जल संधि देखी, बोस जल संधि, और न्यूजीलैंड में है कुक जल संधि।
उसके बाद आगे देखते हैं टोरेस जल संधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक देश है पपुआ न्यू गिनी। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है पपुआ न्यू गिनी, और पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कई सारे द्वीप हैं, और इन्हीं के बीच में जो जल संधि है उसी को कहते हैं टोरेस जल संधि। तो टोरेस जल संधि याद रखिएगा, ये अराफुरा सागर को पपुआ की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये है अराफुरा सागर और ये है पपुआ की खाड़ी। तो पपुआ की खाड़ी को अराफुरा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? टोरेस जल संधि। और ये पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया और उत्तर में कौन सा देश है? पपुआ न्यू गिनी। तो इन दोनों देशों को अलग करती है टोरेस जल संधि, और अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को ये टोरेस जल संधि आपस में जोड़ती है, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने 2 जल संधि पढ़ी, एक कौन सी जो पपुआ की खाड़ी को अलग करती है, टोरेस जल संधि, और दूसरी हमने पढ़ी जो तस्मानिया से अलग करती है, बोस जल संधि। उसके बाद हमने देखा था न्यूजीलैंड में कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। तो ये तीनों ही जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाली आप याद रखना। उसके बाद आगे देखते हैं बेरिंग जल संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बेरिंग जल संधि कहाँ पर है? तो ये आप देख रहे हैं, यह है अलास्का जो कि अमेरिका के अधिकार में है, कनाडा के बगल में है अलास्का जो कि यूएसए के अधिकार में है, और इस तरफ है रूस। इन्हीं दोनों देशों के बीच में है कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। और उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं यह है चुक्सी सागर, और बेरिंग जल संधि के नीचे है बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर के साथ जोड़ती है बेरिंग जल संधि। और याद रखिएगा, एक प्रश्न ऐसा भी बना एग्जाम में कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो आप देख रहे हैं ये रूस वाला भाग, ये पूरा नीचे एशिया है, और इस तरफ जो ये अलास्का है, यूएसए है, कनाडा है, ये उत्तरी अमेरिका है। तो जो बेरिंग जल संधि है ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि अलग करती है, और ये चुक्सी सागर को बेरिंग सागर के साथ जोड़ती है, और अमेरिका के अलास्का वाले भाग को रूस से अलग करती है। और एक प्रश्न इससे और भी बनता है, वो भी मैंने साथ में ही कवर किया है, कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, वो भी बेरिंग जल संधि के पास से ही होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। इसी से तिथि का निर्धारण होता है। तो बेरिंग जल संधि से हमने पढ़ा कि अलास्का को रूस से अलग करती है, बेरिंग सागर को चुस्की सागर के साथ जोड़ती है, और हमने पढ़ा कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो 3 प्रश्न इससे बने। और चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बेरिंग जल संधि के समानांतर होकर गुजरती है। तो ये 4 प्रश्न आप इसे याद रखना। उसके बाद अगली जल संधि है हार्मू जल संधि। तो अब आप भारत के पश्चिम में चलिए, तो यह है ईरान, नीचे कौन कौन से देश हैं? ओमान, यूएई। तो यहीं पर है हार्मू जल संधि। तो वर्ल्ड मैप में आपने देख लिया। अब इधर देखिए, तो जो हार्मू जल संधि है ऊपर आप देख रहे हैं ये है ईरान, और ईरान के नीचे है ओमान। इन्हीं दोनों के बीच में है हार्मू जल संधि। तो ओमान को ईरान से अलग करती है हार्मू जल संधि। तो ईरान के नीचे है पर्शियन गल्फ जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं, और ओमान के ऊपर आप देख रहे हैं ये है ओमान की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ती है हार्मू जल संधि, और ये ओमान को ईरान से अलग करती है। तो ये एग्जाम में प्रश्न बनता है कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हार्मू जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ती है और ओमान को ईरान से अलग करती है। तो हार्मू जल संधि हमने देख ली। ईरान के नीचे कौन सा देश है? ओमान, इसी के बीच में हार्मू जल संधि। ओमान के नीचे फिर है यमन, और यमन के नीचे अफ्रीका में एक देश है जिबूती। तो यमन और जिबूती के बीच में एक और जल संधि है, इसका नाम है बाब अल मंडेब जल संधि। तो लोकेशन आपको पता चल गई ना। ऊपर हमने कौन सी पढ़ी? हार्मू जल संधि जो कि ईरान को ओमान से अलग करती है। उसी के नीचे है यमन। तो यमन और जिबूती को जो जल संधि अलग करती है उसका नाम है बाब अल मंडेब। और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं यह है लाल सागर, और नीचे की तरफ है गल्फ ऑफ अदान यानी कि अदन की खाड़ी। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी के साथ कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंडेब। ऊपर हमने पढ़ा था पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ती है हार्मू जल संधि, और लाल सागर को अदन की खाड़ी के साथ जोड़ती है बाब अल मंडेब जल संधि। तो ये इन दोनों जल संधि को एक ही साथ याद रखना, हार्मू जल संधि को और बाब अल मंडेब जल संधि को। तो बाब अल मंडेब
लाल सागर को अदन की खाड़ी के साथ जोड़ती है और हार्मू जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ती है। तो हार्मू जल संधि और बाब अल मंडेब जल संधि हमने पढ़ ली। इसके और पश्चिम की ओर आइए तो यह है जिब्राल्टर जल संधि। तो जो जिब्राल्टर जल संधि है ये ऊपर स्पेन और नीचे देश है मोरक्को। स्पेन जो है ये यूरोप में है और मोरक्को आप देख रहे हैं ये अफ्रीका में है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है और आप देखेंगे यह मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर और इस तरफ है अटलांटिक सागर। तो अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर के साथ कौन सी जल संधि जोड़ती है, वो भी जिब्राल्टर जल संधि है। और तीसरा प्रश्न बनता है कि स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आप देख रहे हैं जिब्राल्टर जल संधि। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि। तो यूरोप के पश्चिम में चलिए आगे की ओर, तो यह है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अधीन है और इस तरफ है कनाडा। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है डेविस जल संधि। तो ये जो डेविस जल संधि है ऊपर की ओर आप देखेंगे तो ये बेफिन की खाड़ी और नीचे की ओर है अटलांटिक महासागर। तो बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है डेविस जल संधि। और इससे प्रश्न ये बनता है कि ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, डेविस जल संधि। ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है और बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। पहले हमने यूरोप के बारे में पढ़ा, स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सी जल संधि थी, जिब्राल्टर। तो उसी यूरोप से आगे हम बढ़े पश्चिम की ओर, तो यह है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अधीन है और उसके बगल में कनाडा। तो कनाडा और डेनमार्क के बीच में कौन सी जल संधि है, डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि के बाद देखते हैं डोवर जल संधि। ये यूरोप में है और ये यूरोप के दो प्रमुख देश इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, इसीलिए बहुत बार पूछी गई है। ये कौन से दो देशों को अलग करती है, इंग्लैंड और फ्रांस, इन्हीं के बीच में है डोवर जल संधि। इस तरफ आप देखेंगे यह है नॉर्थ सी और नीचे की ओर देखेंगे इंग्लैंड के तो है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर के साथ जोड़ती है डोवर जल संधि और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूरोप की बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है। कौन सी, डोवर जल संधि, जो कि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। तो आगे हम आखिरी दो जल संधि के बारे में पढ़ते हैं जो कि उत्तरी अमेरिका में है। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊपर है कनाडा, उसके नीचे है यूएसए और यूएसए के नीचे है मैक्सिको। और इनके पूर्व में कौन से देश हैं, तो कैरिबियन देश हैं जिन्हें हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। तो ये क्यूबा। तो इसी में हमको पढ़नी है दो जल संधि, एक है फ्लोरिडा जल संधि और दूसरी है युकाटन जल संधि। तो आप देख रहे हैं ये क्यूबा देश है, क्यूबा के ऊपर है फ्लोरिडा जल संधि और क्यूबा के नीचे है युकाटन जल संधि। तो जो फ्लोरिडा जल संधि है, आपने सुना होगा फ्लोरिडा के बारे में, जो कि अमेरिका का एक राज्य है। तो ये आप देख रहे हैं यूएसए और ये है फ्लोरिडा, ये अमेरिका का राज्य है। तो इसी के नीचे जो जल संधि है वो है फ्लोरिडा जल संधि। तो फ्लोरिडा जल संधि अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। और इस तरफ जो आप खाड़ी देख रहे हैं ये मैक्सिको की खाड़ी, क्योंकि इसके बगल में मैक्सिको देश है और ये है मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है फ्लोरिडा जल संधि और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है फ्लोरिडा जल संधि। तो एग्जाम में याद रखिएगा आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्लोरिडा जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है फ्लोरिडा जल संधि और इसके नीचे है युकाटन जल संधि। तो नीचे कौन सा देश है अमेरिका के, मैक्सिको। तो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है युकाटन जल संधि और मैक्सिको की खाड़ी को ही कैरिबियन सागर के साथ जोड़ती है युकाटन जल संधि। तो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है फ्लोरिडा जल संधि और मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर के साथ जोड़ती है युकाटन जल संधि। और क्यूबा को यूएसए से अलग करती है फ्लोरिडा जल संधि, क्योंकि जो फ्लोरिडा है जो अमेरिका का ही राज्य है, और क्यूबा को मैक्सिको से अलग करती है युकाटन जल संधि। तो दोनों ही जल संधि आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं।
तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कौन सी जलसंधि है, बेरिंग जलसंधि। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है डेविस जलसंधि। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। तो कौन सी जलसंधि अलग करती है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से? बोस जलसंधि। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पाक जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है। तो पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। तो हमने पढ़ा था ना, रूस और अलास्का, इनको अलग कौन सी जलसंधि करती है? बेरिंग जलसंधि। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जिब्राल्टर जलसंधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। तो जो जिब्राल्टर जलसंधि है हमने पढ़ा था कि ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और दो देश हमने कौन से देखे थे? स्पेन और मोरक्को। स्पेन यूरोप में है और जो मोरक्को है ये अफ्रीका में है। तो इन दो देशों को अलग करती है और यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है जिब्राल्टर जलसंधि। अगला प्रश्न है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। तो प्रश्न भी पूछ लिया गया कि कौन सी जलसंधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अगला प्रश्न है कि सुंडा जलसंधि दो द्वीपों के बीच में स्थित है, उनमें से एक द्वीप है जावा और दूसरा द्वीप कौन सा है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सुंडा जलसंधि है कहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया के दो द्वीपों को अलग करती है सुंडा जलसंधि। एक तो है जावा और दूसरा द्वीप है सुमात्रा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जल डमरू मध्य कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा जल डमरू मध्य कहलाती है। अगला प्रश्न है कि मलक्का जलसंधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है। तो जो मलक्का जल अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर के साथ जोड़ती है वो है मलक्का जलसंधि। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले है जिब्राल्टर जलसंधि, फिर है मलक्का जलसंधि, बेरिंग जलसंधि और हार्मूज जलसंधि। तो पहले देखते हैं जिब्राल्टर जलसंधि। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें पता है कि जो जिब्राल्टर जलसंधि है ये अफ्रीका और यूरोप के मध्य है। इन दोनों को अलग करती है ना, तो ए का होगा 3, अफ्रीका और यूरोप के मध्य। उसके बाद है मलक्का जलसंधि। तो जो मलक्का जलसंधि है ये इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। तो बी का होगा 1, इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है। उसके बाद जो है बेरिंग जलसंधि। जो बेरिंग जलसंधि है ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। तो ऑप्शन सी का होगा 4। और बचा हार्मूज जलसंधि। तो जो हार्मूज जलसंधि है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।